अल्लाहु 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 अल्लाह रसूली व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़र्अ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाना बजाना इस्लाम में उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म मौजूद है, आज हमारा मकसूद इस पर तफसीली बात करना है। कुरान और सुन्नत के अंदर गाना को हराम करार दिया गया, लेकिन आज के मुआशरे के अंदर हमारे मुसलमान जो कुरान पाक और हदीस नबवी को मानने वाले हैं, वो भी ये जुमला कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। ये इतना भयानक जुमला है, सरी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जुमला है कि कुरान पाक ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून व ज़िक्रुल्लाह में है, रूह का सुकून ज़िक्रुल्लाह में है, रूह की ग़ज़ा ज़िक्रुल्लाह में है। लेकिन मुआशरा कहता है, हमारा जदीद तालीम याफ्ता तबका कहता है मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। अब हम कुरान से पूछते हैं, हमें कुरान बताए, फरमाने मुस्तफ़ा बताए कि क्या मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। एक बेचैन आदमी सवाल करने लगा एक बुज़ुर्ग से, ये क्या बात है कि मैं ज़िक्र करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बयान सुनता हूँ, तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, और जब मैं गाना सुनता हूँ, टेलीविज़न फिल्म देख रहा हूँ, बाज़ार में बैठा हुआ हूँ, गप्पे लगा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो नींद कोई नहीं आती। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ये बताओ कभी किसी को कांटों पे नींद आई? नींद तो फूलों की पत्तियों पे आती है, नींद तो इंसान को नरम बिस्तर पे आती है, फांसी घाट पे तो कभी नहीं आती। तो जब इंसान जिक्रुल्लाह में मशगूल होता है तो रूह मुतमईन होकर, पुरसकून होकर इसके जिस्म को नींद की तरफ, राहत की तरफ मुतवज्जे करती है। जब यह इंसान जिक्रुल्लाह से गाफिल माहौल में बैठता है तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, इसको नींद नहीं आती, बल्कि बीमारी बन जाती है नींद ना आने की। हमारे यहां कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं, अल्लाह ने पहले कुरान पाक में इरशाद फरमाया व मिनन नास मन यशरी व मिनन नास, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि लहवल हदीस, जो लहू लाभ की चीज़ों को ख़रीदते हैं, मयश्तरी लहवल हदीस, जो लहू लाभ की चीज़ें ख़रीदते हैं। लहवल हदीस की तशरीह इमाम कुर्तबी ने फरमाई, इमाम इब्न कसीर ने फरमाई, इमाम राजी ने फरमाई कि लहवल हदीस से मुराद है बांसुरी, लहवल हदीस से मुराद है ढोल, लहवल हदीस से आज के दौर में मुराद है गिटार या आलाते मौसीकी। जितने भी हैं ये तमाम जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, लहवल हदीस। क्यों? पहली बात तो इमामुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
खुद इरशाद फरमाया, लहवल हदीस से मुराद यह है कि इंसान आलाते मूसीकी को खरीदता है या बेचता है। शक्लें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। अब अगर कोई आदमी बांसुरी नहीं लेता, गिटार ले लेता है, तो वो भी आलाते मूसीकी है। उससे मिलती जुलती कोई और चीज ले लेता है, वो भी आलाते मूसीकी है। तो इसलिए इमामुल मुफस्सिरीन, मुफस्सिर उम्मत और चचाजाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लहवल हदीस से मुराद ये तमाम चीजें हैं जो खरीदता है। क्यों? लहवल हदीस किस लिए होती हैं ये चीजें? आलाते मूसीकी किस लिए हैं? लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। ये आलाते मूसीकी गुमराही के लिए हैं, रूह की ग़ज़ा के लिए नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिग़ैरि इल्म, इल्म नहीं है इनके पास। ये समझ रहे हैं इसमें शिफा है, इसमें सुकून है, बगैर इल्म के बात कर रहे हैं। बिग़ैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, और चाहते ये हैं कि इन आलाते मूसीकी के जरिए लोगों को भटकाएं, खेल तमाशे में लगाएं, तमस्खुर करें, लोगों के साथ मजाक करें, लोगों को गलत चीज शेर व शायरी की शक्ल में बतलाएं। वयत्तबिउ, अल्लाह ने खुद फरमाया कि शोरा जो हैं, जो कलाम बयान करते हैं मौसीकी के जरिए, अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह शोरा बयान फरमाई, वश्शुअरा यत्तबिउल गावून। सूरह शोरा पूरी सूरत है बड़ी, अल्लाह ने उसमें ऐलान फरमाया वश्शुअरा यत्तबिउल गावून, ये शायर लोग अक्सर गुमराह होते हैं। इश्किया मजाजिया शायरी करके इंसानों को अल्लाह से दूर कर देते हैं। जब ये आयत उतरी वश्शुअरा यत्तबिउल गावून, ये शायर तो गुमराह हैं सारे, तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु शायर थे, कादिरुल कलाम। अरब जो है, अरबों के अंदर शायरी इतनी ज्यादा थी कि एक दम फिल बदी शेर पढ़ते थे। सैयदना अली यूं शेर बोलते थे, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा यूं शेर बोलते थे, जाफर तैयार यूं जबान पे शेर जारी थे। और इसी तरह हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हुम, ये सारे सहाबा रोते हुए बारगाह रिसालत में अब्दुल्ला आए। आपने फरमाया, ए इब्न रवाहा, तू रो क्यों रहा है? कहा, या रसूलल्लाह, कुरान की आयत उतरी है वश्शुअरा यत्तबिउल गावून, ये शायर तो गुमराह हैं, गुमराही का मूजिब हैं, बाइस हैं। तो अल्लाह ने आयत अगली नाजिल फरमाई, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शायर जो अपनी शायरी में ईमानी बातें करते हैं, अल्लाह की इल्हामी बातें लाते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल मरहूम की शायरी है आपके सामने, अल्ताफ हुसैन हाली की शायरी है। अब गाने के अंदर जो शायरी आती है वो मजाजी या इश्क है, और ज्यादातर शरीयत से मुतसादम होती है। उसको अल्लाह ने फरमाया वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, ये गुमराही का बाइस है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐ इंसानों सुन लो, ये मूसीकी के आजार खरीद कर लोगों को गुमराह करने वाला अल्लाह के नजदीक दर्दनाक अजाब में चला जाएगा। अज़ाबुम मुहीन, मुहीन कहा, अलीम भी नहीं कहा। मुहीन कहते हैं जलील करने वाला अजाब। अगर आप कुरान की अल्फाज पे गौर करें, अल्लाह कहीं कहता है अलीम, दर्दनाक, किसी को दर्द देना, तकलीफ देकर अजाब देना। या अल्लाह ने कहा अलीम नहीं, मुहीन। मुहीन पीप गंदी पलाकर जहन्नमियों की अजियत जलील करके इस जहन्नमी को जहन्नुम के अंदर जलील किया जाएगा। अब हमने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर से रजी अल्लाह तआला अन्हु से, आपने क्या फरमाया? अब्दुल्ला, ऐलान सुन लो, अगर कोई इंसान मर जाए और उसकी शक्ल मसख हो जाए, मौत के वक़्त शक्ल चेंज हो जाए, नखुसत आ जाए, फटकार आ जाए, पर्दा पोशी करते हुए उसको दफन कर दो, लोगों के सामने चर्चा ना करो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अब्दुल्ला को ऐलान करते हुए फरमाया, ए अब्दुल्ला, ए उमर के बेटे, अगर गाने बजाने वाला मर गया और तौबा किए बगैर मर के उसकी शक्ल तब्दील हो गई, मसख हो गई, तो तशहीर करके लोगों को बुलाओ और उसकी मनहूस चेहरा दिखाओ ताकि लोग भी इबरत हासिल करें। इब्ने उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह बांसुरी वाला बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां यूं कानों में डाल दी और मैं बच्चा था। इब्ने उमर फरमाते हैं मैं बच्चा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां दबाए रखी और घोड़ा चलता रहा यहां तक कि काफी देर के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज देकर फरमाया, ए उमर के बेटे, क्या वो मनहूस आवाज बंद हो गई? तो इब्ने उमर फरमाते हैं मैंने यूं सर हिलाया तो आपने उंगलियां बाहर निकाल दी। आपने फरमाया, ए इब्ने उमर, कब्र में गाना सुनने वाले के कानों में सीसा पिघला के डाल दिया जाएगा। यह वो सजा होगी जो पहली उनको कब्र में मिलेगी। गाना सुनने का इतना बड़ा वबाल है कि हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़र। का ये गाना दिल के अंदर मुनाफिकत का बुनियाद पैदा करता है, मुनाफिक बनाता है इंसान को। कोई आदमी गाना सुनने वाला हो, मोमिन सादिक उसे कभी आप नहीं कह सकते। एक बंदा दावा करे मैं मोमिन हूं और गाने सुन रहा है, वो दुनिया का 100 नंबर झूठा है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब, गाना दिल के अंदर मुनाफिकत पैदा करता है। कमा युम्बितुल माउ ज़र, जैसे पानी खेती के अंदर बीज को उगाता है, ऐसे गाना दिल के अंदर मुनाफिकत को उगाता है। यह मुनाफिकत बढ़ती है इंसान की, जितना गाने में सुरूर आता है इतना मुनाफिकत बढ़ती है। फिर वो कहता है मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, कुरान नहीं है ग़ज़ा, इसका मतलब है चूंकि उसके अंदर मुनाफिकत जो आ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, 4 आइम्मा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 आइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गाना गाकर जो कमाई इख्तियार की जाती है या गाने की चीजें बेचकर जो कमाई इख्तियार की जाती है, चाहे वो सीडीज हों, चाहे वो गाना सुनने के आलात हों, चाहे वो बजाने के आलात हों या गाना गाने वाला हो, ये सब कमाई हराम है। इस पर किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि जायज हो सकती है। सबसे सख्त इसका फतवा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे सख्त फतवा इमाम अबू हनीफा का है। आपने फरमाया गाना सिमा, गाना फिर गाना है, गाने में साज होता है, गाने में आलाते साज होते हैं, लेकिन अगर सिमा जिसे कहा जाता है
जिसमें आलाते मौसीकी नहीं होते लेकिन इश्किया अशआर होते हैं, नाफरमानी की शेर व शायरी होती है, इसके बारे में भी इमाम साहब ने फरमाया कि सुनना फिस्क है और इस पर इंसान का सुकून दिल में सोचना यह कुफर है कि मुझे इससे सुकून मिल रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये गाना इंसान को कुफर तक ले जाता है। बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे अल्फाज कहलवा देता है, आपने देखा शेर व शायरी में होते हैं अल्फाज ऐसे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि गाना जो है आपके नज़दीक उसकी क्या हैसियत है, तो अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गाना सुनने वाला, आलाते मौसीकी बेचने वाला, गाना गाने वाला, जब अल्लाह ने कहा कि अज़ाब मुहीन में होगा तो वह दुनिया में भी जलील हो जाएगा। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह इस बात को मुसल्लम लिखते हैं। मुसल्लम इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तारीख के अंदर यह बात लिखी कि ज़मानाए कदीम में जो दफ था वो औरतें बजाया करती थीं। आज लोग कहते हैं ना जी दफ बजाना तो जायज़ है। हजूर अलैहिस्सलाम मदीना गए तो मदीने की बच्चियां, मैं उस जगह गया हूँ जहाँ बच्चियां बैठ के दफ बजा रही थी, वहाँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो वो पूरा एरिया देखें, नूरानियत है। बच्चियां क्या पढ़ रही, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अब बच्चियां छोटी थीं, कोई बड़ी औरतें नहीं बजा रही थी, ये बात पहली साबित होती है। फिर वो बच्चियां दफ उसको कहते हैं जिस ढोल में, ढोल तो दोनों तरफ से बंद होता है, दफ एक तरफ से खुला होता है दूसरी तरफ से बंद होता है, आवाज यूं जाती है जैसे आपकी आजकल थाल है, थाल नहीं आपका जैसे घर में होता आटा गूंदने वाला। ढोल में और दफ में फर्क आपको मैं बता रहा हूं मुख्तसर इस दौर के अंदर। फिर दफ बजा रही थी बच्चियां, जवान लड़कियां नहीं। फिर ढोल पे डांस नहीं हो रहे थे, फिर लड़के लड़कियां नाच नहीं रहे थे। याद रखें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीसें सही लाई है और इसको इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह भी लाए हैं, अल्लामा तिबरानी भी लाए हैं और मुस्तदर हाकम के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। हदीस की सनद सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो दफ बजाया करती थी वो औरतें थीं जो शादी के मौके पर इजाज़त थी, औरतें दफ बजाती थी और ताली बजाना। ये इमाम बुखारी लाए हैं सही हदीस कि ताली बजाना और दफ बजाना ये दो काम ज़माने रिसालत में अगर साबित भी हुए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ ख़वातीन से, मर्दों से नहीं। औरत को ऑर्डर था कि जब कोई अच्छी बात देखे तो खुशी में यूं करे, और मर्द को था कि मुंह से सुबहान अल्लाह कहे। ताली बजाने का मर्द के लिए कहीं ऑर्डर नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया है कि ये जो नमाज है इनकी वो ताली बजाना है। कुरान में कहा मुशरिकीन मक्का का। ज़माना रिसालत में ये ताली बजाना किसके लिए था? औरत के लिए। मर्द के लिए ज़बान थी कि मर्द की आवाज़ बुलंद हो, जो आप सुभान अल्लाह नहीं कहते बयान में। आप ताली बजाएंगे या सुभान अल्लाह कहेंगे? माशाल्लाह, देखें ना, ये होना चाहिए। अब मर्द के लिए क्या था? सारे बोलें हाँ, यूं बोला करें, हमें लोगों को भी पता चले कोई बैठा भी है, समझे कि मैं अकेला ही बयान कर रहा हूं, मिंबर पे बैठा हुआ। अब औरतों के लिए क्या था? ताली। अच्छा, आज मर्दों ने वो ले लिया, तालियां बजा रहे हैं ये। अच्छा, ये जो दूसरी चीज है, ज़माने रिसालत में नहीं, ज़माने रिसालत से पहले भी इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़माने रिसालत में और उससे पहले ज़माने जहालियत के अंदर भी 1400 साल तारीख में
1970 से पहले, मैं आपको 1400 साल तारीख में बता रहा हूँ, और ये एक दो नहीं, मैं बहुत से मुहद्दिसीन के नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप जानते ही नहीं हैं उन मुहद्दिसीन के नाम। मैं इसलिए थोड़े बहुत लेता हूँ ताकि सनद आपको पता चले कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत दलील से बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं। तो अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि ज़माने जहलियत में दफ ख़वातीन बजाती थी, और अगर मर्द कोई दफ बजाए या मौसीकी बोले तो उसे मुहन्नस या हिजड़ा बोला जाता था। यह लफ्ज़ तारीख, तफसीर, मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है। कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि गाना मर्द गा रहा है और उसे मर्द कहा जाए, उसे मुहन्नस तस्वुर किया जाता था, चूंकि उसे मर्द नहीं माना जाता था, होते भी नहीं थे वो मर्द। अब ये वक्त आया, बढ़ते गए, हर चीज़ चेंज होती गई। इमाम बुखारी हदीस लाए अपनी सही के अंदर कि दो आलम के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत मर्द रेशम पहनेंगे, शराब पिएंगे, जिना आम हो जाएगा और गाना बजाना फ़ख्र की चीज़ बन जाएगा। और ऐसे वक़्त में जब वो एक पहाड़ के पास पड़ाव डालेंगे, अब पड़ाव कैसा डालेंगे हदीस ने तशरीह नहीं की, लेकिन आज के दौर में हम उसकी तशरीह अपने अल्फाज में करें तो वो पड़ाव ऐसे होगा कि वो वहां जाके एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। हदीस बुखारी देखें, लेकिन मैं आगे उसके जोड़ रहा हूं आपको बताने के लिए हमारा जो मुआशरा है कि पहाड़ी मकाम पे चलो, फलां जगह बड़ा मरी चलो, सवाद चलो, नारायण का गान चलो, वहां जाके डांस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। अब हदीस बुखारी बता रही है कि वो वहां जाएंगे, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं पहाड़ के पास जाएंगे और वहां जाके वो गाना शुरू करेंगे, अल्लाह का अजाब आएगा, पहाड़ उनके ऊपर उलट दिया जाएगा और उनको बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा। ये पूरे हदीस के अल्फाज हैं, मैं तर्जमे के साथ बता रहा हूं। आज मुझे बताएं, मौसीकी फंक्शन करना है, मरी चलो, पहाड़ी मकाम पे चलो, यही होता है ना। हदीस ने कैसे बता दिया कि ऐसा होगा। और यूं किसी को कहें मस्जिद में दे दो पैसा, 100 रुपया नहीं देगा और उस फंक्शन के लिए लाख रुपया दे देगा, फिर अल्लाह शक्ल तब्दील करेगा, बातनी यहां नहीं तब्दील होगी, कब्र में जाके हो जाएगी, तौबा नहीं की तो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। ये मौसीकी ये इंसान के अंदर मुनाफिकत को पैदा करती है। हम कहते हैं जी गाना बजाना, हमारे बच्चे, जवान, मर्द, औरत इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं और फिर अजीबो गरीब जो है उस पर इंसान की कैफियत बन रही है और इंसान कुरान में सुरूर नहीं मिल रहा, उसको कुरान पाक में उसको मज़ा नहीं आ रहा, तिलावत सुन के मज़ा नहीं आ रहा, मुनाफिकत की चीज़ों पे मज़ा आ रहा है। तो इसलिए अपने घरों को बचाएं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए इंसान, गाना सुनने से अपने को भी बचा, लेकिन अपनी ख़वातीन को अपने से दुगनी ताकत से बचा कि औरत एकदम जो है गाना के अंदर मुब्तला होती है और बिगड़ जाती है। सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ औरत को जल्दी खींचता है वो मौसीकी है। मर्द की निस्बत औरत को ज़्यादा फितना है ये मौसीकी। तो इस पर बहुत से वाक़यात हैं जिसमें गाना सुनने वाले के लिए जो अजाब आए हैं, जो उनके साथ शक्लें मसख हुई हैं, इस तरह के इतने वाक़यात मुहद्दिसीन ने जमा किए हैं। हमें इन चीज़ों का है ही इदराक नहीं। हमारे यहाँ मौसीकी वाले इज्जत वाले हो गए और क्या लफ्ज़ बोला जाता है, नहीं इंग्लिश में कोई बंदा बताएगा, स्टार, क्या बोलते हैं, स्टार। आज के टेलीविज़न स्टेशन पे बैठे हुए बंदे का स्टार और है, मस्जिद में बैठने वाले का स्टार।
अब आप पूछें एक मुसलमान नमाजी से तुम्हारे स्टार कौन है, वो कहेगा मेरे नबी ने जिनको स्टार कहा। हमारे नबी ने स्टार किनको कहा? सहाबा को। अस्सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे स्टार सहाबा हैं, तुमने इक्तदा करनी है सहाबा की, तुमने अपना मियारे हक समझना है, मियारे ईमान समझना है सहाबा को, तुमने अपना स्टार समझना है किसको? जो सहाबा को स्टार समझेगा वो जन्नत में उनके साथ चला जाएगा, मईयत पाएगा। मेरे नबी ने सहाबा को स्टार कहा। वो सहाबी चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तलहा हो, जुबैर हो, हसन हो, हुसैन हो, मुआविया हो या बिलाल हबशा के रहने वाले हों, हर सहाबी स्टार है और हर सहाबी की इक्तदा जन्नत की जमानत है। स्टार क्यों कहा? कि सितारे बुलंद होते हैं, किसी सितारे में रोशनी कम, किसी में ज्यादा। सहाबा कोई बहुत बड़े मकाम वाला, जिसका किसी का मकाम थोड़ा उसकी निस्बत कम, लेकिन है सारे सितारे। और सितारे की तरफ जो देखकर उनको बुरा कहेगा, वो बुरा कहना सितारों को नुकसान नहीं दे सकता। स्टार इसलिए कहा कि सितारे की तरफ मुड़ के थूकने वाले की थूक अपने चेहरे पे आती है। सहाबा की गुस्ताखी करने वाले की गुस्ताखी सहाबा को नुकसान नहीं देती, बल्कि अपना ईमान खत्म कर देती है। तो स्टार हमारे कौन है? और टीवी पे बैठने वाला क्या कहता है? नाचने वाले स्टार, गाने वाले स्टार। फिर मुझे बताएं, ये बंदा मुनाफिक है या नहीं? नबी की हदीस सच्ची हुई या नहीं? आज मुझे बताएं, कोई उलमा को, मुहद्दिसीन को नहीं स्टार कह रहा, नाचने वालों को, गाने वाले। जितना ज्यादा गवैया है स्टार। और याद रखें, ये स्टार नहीं हैं, ये तो अल्लाह रसूल के नाफरमान हैं। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको हदायत दे दे, इनको भी रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बना दे, और इनको भी सहाबा की असल मोहब्बत करने वाला, सहाबा को स्टार कहने वाला बना दे। ये हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन हमारे स्टार सहाबा, अब हमारा कितना, हर चीज चेंज हो गई है, अकीदा चेंज हो गया। नबी कुछ कह रहे हैं, उम्मती कुछ कह रहा है, तो हम तो नबी की बात करेंगे। फिर कुरान कह रहा है अजाबुम मुहीन, गाने वाले को दर्दनाक अजाब। और यहां पर क्या हो रहा है? तो इसलिए याद रखें, मौसीकी की कमाई जायज़ नहीं है। मौसीकी का कोई भी काम जुड़ा हुआ आप कर रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। इस पर तमाम आइम्मा का फतवा है। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह जब तौबा की, तो मौलाना तारिक जमील साहब के पास आकर कहने लगे, यहाँ जब 2 बार तशरीफ़ लाए, ये वाक़या ख़ुद भी मुझे बताया, एक दिन कहने लगे कि इतना करोड़ों रुपया मेरे पास था, लेकिन मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी फरमाया कि मौसीकी का पैसा जायज़ नहीं है, तेरे पास चाहे करोड़ों हैं, अरबों हैं, हराम है ये। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? मस्जिद में दे दूं, मदरसे में दे दूं? कहा मस्जिद मदरसे में हराम पैसा सवाब की नीयत से देने वाला काफिर हो जाता है। कमा हराम माल रहा है, और 10 लाख रुपया हराम कमाता है, तो 500 या 1000 या 10,000 या लाख रुपया मस्जिद में सवाब के नियत से दे के वो पाक तो नहीं होगा। कहा फिर क्या करूं? कहा गरीबों में तकसीम कर दो, लेकिन सवाब की नियत ना करना। लेकिन तुम अपने बच्चों को ना खिलाओ, हराम है, जायज़ नहीं। उसको खुद अंदर फिक्र थी। आज कोई बंदा है जो आके पूछे जी मैं जो कमाई कर रहा हूं ये जायज़ है? पूछते नहीं है। तो कहता है इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैंने जब सारा पैसा ख़त्म कर दिया, घर भी हर चीज़ ख़त्म, तो मैं दोबारा ज़ीरो पे आ गया। बच्चे स्कूल से उठ गए, फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। जब ये हालत हुई, गुर्बत आ गई, घर में खाने को सही चीज़ नहीं होती थी, किसी को बताते नहीं थे। मशहूर आदमी था, कहता था बताता, वैसे भी ईमान बन गया था कि बताना अल्लाह के सामने ज़िक्र करें, क्यों लोगों को बताएं। तो फिर सुहेल साहब जो ये कारोबार करते थे, कारोबारी आदमी हैं, उन्होंने इनको मिले, वक्त साथ लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, पैसा मेरा, नाम तुम्हारा,
मिल के पार्टनर बन जाते हैं। उसने कहा जी मुफ्ती तकी साहब से मशवरा कर लेते हैं। मुफ्ती तकी साहब के पास गए, चूँकि बैत हुए थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, जुनैद जमशेद साहब, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए, जुमा पढ़ा, मुलाकात की। हज़रत ने फरमाया तुम कितने पार्टनर हो? कहा जी हम 3 हैं, सुहेल साहब उनका दूसरा पार्टनर और जुनैद जमशेद। का 4 पार्टनर बन जाओ, चौथा कौन? अल्लाह। तुम्हारा रिस्क कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक हिस्सा अल्लाह को दिया करो नफ़े का। हम में से कोई है? हमने तो अल्लाह की राह में एक पार्टनर कभी अपनी ज़िंदगी में बनाया? हमने कहा कि एक हिस्सा अल्लाह को देंगे। अब कहने लगे हमने एक ब्रांच बनाई, अल्लाह ने आज उनकी कई 100 ब्रांचेस बना दी हैं, पैसे की बेइंतहा, दोबारा ज़ीरो से। तो इंसान समझ जाए कि ये कमाई हराम है। अल्लाह ताला आज देखें गाना गाते हुए मर जाता तो कौन याद करता उसको, लेकिन तौबा करके मुबल्लिग़े दीन बन के दुनिया से गए तो आज बच्चा बच्चा उसको याद करता है। आज उसका नाम, उसकी इज्जत दिलों में कायम है, गवैये की नहीं, गाने वाले की हैसियत से नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाई की हैसियत से। तो आज हम भी, आज हर मुसलमान तौबा कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ दे। और आज तौबा करते हैं गाने से, इंशाल्लाह गाना सुनने से कौन सच्चे दिल से तौबा करता है? अपने बच्चों को, औरतों को, ख़ानदान में। देखें ये वो टॉपिक है जिस पे लोगों को आगाही नहीं होती। गाना सुनना यूँ समझते हैं जैसे आम कोई चीज़ सुन ली, नहीं, ये मुनाफ़क़त को पैदा करती है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। और याद रखें, एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ नातें पढ़ी जाती हैं, अक्सर नात खान भी गाने की तर्ज पे प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर हमारे माशरे में यहाँ भी कई नात खान अकेडमियाँ खुली हुई हैं, आप अगर वहाँ जाके देखें, इंडिया के गानों की तर्ज पे प्रैक्टिस की जाती है। और अक्सर नातें आप जब सुनते हैं तो आपको फ़ौरन जहन इंडियन गानों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की होती है गाने की तर्ज पे। गाना लगाते हैं फिर लय बनाते हैं, ये हराम है। ये नात सुनना भी हराम है। ऐसे नात खानों से बचें। नात इबादत है, ज़िक्रुल अंबिया इबादत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सबसे बड़ी इबादत है। नात सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह कुरान में, पूरे कुरान में नबी की नात बयान कर रहा है, शान बयान कर रहा है। हम नबी के नात पढ़ने वाले, मानने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इंडिया के गानों की तर्ज पे नातें पढ़ें। ये नात खान गवैये हैं, याद रखें। आजकल इन नात खानों से ही बचें। हाँ, नातें पढ़ें जैसे जुनैद जमशेद पढ़ा करते थे। आप नातें पढ़ें ऐसे, कारी वहीद ज़फ़र कासमी इस दौर में पढ़ते हैं नातें, ऐसे आप नातें पढ़ें। सैयद सुलेमान गिलानी नात पढ़ते हैं, ऐसे अंदाज में नातें पढ़ें तो आपका ईमान बढ़ेगा। लेकिन आप अगर नात वाले की नात सुन रहे हैं और आपके दिमाग में हुजूर के बजाय गाना आ रहा है, तो फिर आपकी आखिरत खराब हो गई। समझ गए ना आप बात को? ऐसे नात खानों को भी ना बुलाएं अपने यहाँ। पैसे फेंके जाते हैं उनके ऊपर, और पैसे फेंक रहे हैं जैसे नाचने वाले भी पैसा फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ एक बन गया है, भाई नात नबी की है, आप तवज्जो से सुने, सुभान अल्लाह कहें, आपको मदीना याद आए, आपको नबी याद आए, आपको इत्तबाए सुन्नत याद आए। ये है नात का मकसद। ये नहीं है कि नात वाले पे यूं पैसे फेंक रहे हैं जैसे मुजरे में पैसे फेंके जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।